और इस वक्त की बड़ी खबर घाटी से आ रही है, जहां बड़े पैमाने पर आतंकियों के सफाई का मिशन शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियान में 3 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया और मारे गए तीनों आतंकियों में से एक मुख्तार शाह था, जो गांदरबल का रहने वाला था और पिछले दिनों डाउनटाउन इलाके में गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद आतंकी मुख्तार शोपियान शिफ्ट हो गया था, लेकिन वो ज्यादा दिन बच नहीं सका और इस एनकाउंटर में उसका काम तमाम हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी सीआरएफ के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में ये तीनों आतंकवादी मारे गिराए गए। शोपियान के तुलरान में यह एनकाउंटर करीब 9 घंटे तक चला। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा था। आखिरकार आज तड़के दिनों आतंकियों की तरफ से गोलीबारी में तीनों आतंकी मारे गए हैं और मारे गए आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। शोपियान के इलाके में एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और इसमें से एक आतंकवादी वो था जिसने रेडी लगाने वाले पासवान को, वीरेंद्र पासवान को। तो शोपियान में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है और शोपियान के तुलरान गांव में छिपे हैं तीनों आतंकी। तो सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियान में 3 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया और मारे गए 3 आतंकियों में से एक मुख्तार शाह था, जो गांदरबल का रहने वाला था। पिछले 24 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और इससे पहले कल अनंतनाग और बांदीपुरा में एक आतंकी को मार गिराया गया था। शोपियान के ही खोकीपुरा में एक और एनकाउंटर जारी है और जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक जल्द ही इनका भी नतीजा आएगा। शोपियान के तुलरान गांव में एक घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस घर को घेर लिया था। पहले डीएसपी ने अनाउंसमेंट कर टेररिस्ट से सरेंडर करने को कहा और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो एनकाउंटर शुरू कर दिया गया। ऑफिसर बार बार आतंकियों से सरेंडर करने की अपील करते रहे, लेकिन आतंकवादियों ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो गुजारिश करन कि तो नेबर सरेंडर करियो, हथियार त्रयो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नहीं तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याज जिंदगी जियो। यम तर मजाहिद अंदर फसेमित बह डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हेनस खत तैयार तो यू तो करियो सरेंडर पन जिंदगी जियो तो यू नेबर अत करियो खड़ा हथियार त्रय पत्थर। यह तो आखिरी गुजारिश तो यू नेबर। इससे पहले कल 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। बांदीपुरा जिले के हाजिन इलाके में हुए एक मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का आतंकवादी मारा गया और मारे गए आतंकवादी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है, जो लश्कर के संगठन टीआरएफ का आतंकी था। वो शाहगुंड बांदीपुरा में मारे गए सिविलियन की हत्या में शामिल था। वहीं अनंतनाग जिले के वेरीनाग इलाके के खगुंड में तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से देश गुस्से में है। 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी रात पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उस करतूत को अंजाम दिया जिसका खामियाजा पाकिस्तान को जल्द भुगतना पड़ेगा। पुंछ के सुरनकोट में घात लगाकर बैठे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सेना पर हमला किया, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। इन 5 जवानों में से 3 पंजाब, 1 यूपी और 1 केरल के रहने वाले थे। आज इन जवानों के शव उनके घर पहुंचाए जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीदों के घर और गांव में मातम है। सीमा पार से घुसपैठ और भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने की ये सबसे बड़ी घटना है। इस घटना के बाद हर भारतीय के मन में गुस्सा है। हालांकि पुंछ के सुरनकोट में 5 जवानों के शहीद और शहादत का बदला लेने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। सेना की कई टुकड़ियां आतंकवादियों की तलाश में हैं। आतंकवादियों ने हमला सुरनकोट के डेरा की गली इलाके में किया, जिसके बाद वो भागकर पड़ोस के राजौरी जिले में चले गए। बताया जा रहा है कि आतंकवादी राजौरी जिले के भंगई गांव में छिपे हुए हैं। आतंकवादियों के ठिकाने की पहचान कर ली गई है। गांव से भागने के हर रास्ते बंद कर दिए गए हैं और किसी भी वक्त भारतीय जवानों को शहीद करने वाले इन आतंकियों का एनकाउंटर हो जाएगा। पुंछ के सुरनकोट में हुए हमले में शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह पंजाब के कपूरथला के रहने वाले थे। नायक मनदीप सिंह गुरदासपुर के, सिपाही गज्जन सिंह पंजाब के रोपड़ जिले के रहने वाले थे। सिपाही सरज सिंह यूपी के शाहजहांपुर के, जबकि सिपाही बैसाख एच केरल के रहने वाले थे। सेना को रविवार देर रात इनपुट मिला था कि सुरनकोट में आतंकी मौजूद हैं। इसके बाद सेना की एक टुकड़ी ने इलाके की घेराबंदी की। तलाशी अभियान शुरू हुआ, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सोमवार तड़के सुरक्षा बलों ने फिर से अभियान शुरू किया और इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में एक जेसी और 4 जवान शहीद हो गए। यूपी सरकार ने
शहीद सरज सिंह के परिजनों को 50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिले की एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखने का ऐलान किया है। वहीं पंजाब सरकार ने भी शहीदों के परिजनों को 50 लाख और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इस टेरर अटैक के बाद पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट है। पुंछ और राजौरी के बीचों बीच है डेरा की गली, पाकिस्तान के डुंगी और हजीरा, जहां पर अल्फा 3 कंट्रोल रूम है। पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठियों ने घुसपैठ की। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम को पार करते हुए करीबन 2 किलोमीटर ये अंदर आए। उसी दौरान भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिली कि पाकिस्तान परस्त आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं और आईएसआई का गाइड इनके साथ है। बस इसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे ही कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ, वैसे ही भारतीय सेना के लाइन ऑफ कंट्रोल की फॉरवर्ड यूनिट और आरआर की यूनिट ने लगातार एग्रेसिव ऑपरेशन को लॉन्च किया। आतंकी क्योंकि घने जंगल में छुपे हुए थे, इसीलिए उन्होंने बर्स्ट राउंड फायर किया। पेट्रोलिंग टीम में एक जेसीओ समेत 4 जवान भारतीय सेना के शहीद हो गए। किल्ड एक्शन होने के बाद एक और जवान बुरी तरीके से जख्मी हुआ, जिसके पैर पर गोली लगी। उसको पास ही के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर वो स्थिर बना हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक दरअसल सीज फायर की आड़ में मौसम के बदलाव से पहले ये पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट था, जिसके जरिए वो घाटी के अंदर हथियार भेजना चाहता है। और इसी इन्फिल्ट्रेशन रूट को पिछले 6 महीने में 3 बार इसी जगह से अटेम्प्ट किया गया, जहां पर भारतीय सेना की आरआर यूनिट ने करीबन 4 के लगभग आतंकी मार गिराए। दरअसल डुंगी हजीरा से होते हुए इसी जगह यानी डेरा की गली से पीर की गली और फिर उसके बाद ठंडा पानी होते हुए ये ओल्ड मुगल रोड का सहारा लेकर आतंकी कश्मीर पहुंचने की फिराक में थे। और इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स और साथ में इनके गाइड इनको पूरा रास्ता दिखाते। इनके पास हथियार थे और उसके अलावा काफी सारा सामान है। पिस्टल भी ये लेकर आए हैं। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये घाटी में पहुंचता है तो एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे और इसीलिए सभी वाइटल इंस्टॉलेशंस को अलर्ट रखा गया है। इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन को तेज किया गया है ताकि इन सभी आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। 5 जवानों की शहादत से उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। देश की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जवान अपने पीछे दर्द की दास्तान भी छोड़कर गए हैं। गुरदासपुर के नायक मनदीप सिंह अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता और 2 बेटों को छोड़ गए। मनदीप सिंह का छोटा बेटा तो महज 40 दिन का है और आज से 4 दिन बाद मनदीप का जन्मदिन था, लेकिन अपने जन्मदिन से ठीक पहले उन्होंने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। कुछ दिन पहले ही मनदीप का अपने चचेरे भाई को फोन आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव में किसी शहीद के नाम पर गेट नहीं है और कल मनदीप की वीरगति को प्राप्त होने की खबर आ गई। उनके घर में मातम है और घरवाले अपने बेटे के लिए रो रहे हैं। मेरा पुत हुण नहीं मैनू मिलना, दिल दा टुकड़ा छोटे बच्चा वाला शहीद देश ਲਈ शहीदी पा गया जे। माण होना चाहिए, माणिया मैनू अपने पुत्र ते देश वास्ते शहीदी पा के गया। लगभग 10 साल हो गई सर्विस ਉਹਦੀ। तो बहुत ਵਧੀਆ एक आर्मी जॉब के नाल बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन सीगा। बड़े वीर नूं एक दिन कॉल आई 2 दिन पहले ही, और पहाड़ी तो वीडियो कॉल कर रहा है और पिंड च कोई शहीदी गेट नहीं है। ये मतलब ਉਹਦੀ अंदर दी पुरानी वो मालक बुला लिया सी, की चक्कर की नहीं है। मतलब वो कुदरत कराउंदी जो वही बंदा बोलता है, शायद उन्होंने मालक ही कह रहा है कि ये कुछ बोल तू। जेसीओ जसविंदर सिंह पंजाब के तलवंडी के रहने वाले थे। जसविंदर सिंह के जाने से 2 छोटे बच्चे के सिर से पिता का साया उठ चुका है। 5 महीने पहले ही जसविंदर के पिता का निधन हुआ था और अब जसविंदर ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी और जसविंदर के घर मातम है। घर वाले उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। पार्थिव शरीर आने के बाद उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत ज्यादा दुख होया, बच्चा नहीं सानू लभना। छोटा दा नानके घर रहिंदा रहा, उत्थे पढ़दा रहा। छोटे छोटे बच्चे 5 महीने पहला ना दे पिता दी डेथ हो गई। 5 शहीदों में यूपी के शाहजहांपुर जिले के बड़ा थाना क्षेत्र के गांव बरीबरा के सरज सिंह भी शामिल हैं। सरज सिंह की 1.5 महीने पहले शादी हुई थी और अब उनकी पत्नी विधवा हो चुकी है। सरज सिंह के 2 भाई भी आर्मी में ही हैं और इन दिनों उनके एक भाई छुट्टी पर घर आए हुए हैं।
उन्होंने बताया कि सरस सिंह का पार्थिव शरीर आज गांव पहुंच सकता है, जिसके बाद उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके विवाह को अभी 1.5 साल ही हुआ है। 2019 की दिसंबर में उसकी मैरिज हुई थी। तो अभी परिवार में उसकी वाइफ है, हम 2 भाई हैं। परिवार में पूरा सुनसान का माहौल है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि वो वाकई में ही शहीद हो गए हैं, कि हमारा परिवार छोड़ के वो चले गए हैं, हमारे परिवार से बिछड़ चुके हैं। अभी तक परिवार को ये यकीन नहीं हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।